सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं बल्कि उस देवी की है जो स्वयं अपने भक्तों के दुख हरने आई थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं श्री आई माता जी की, सीरवी समाज की कुल देवी, पर असल में हर उस भक्त की माँ जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं श्री आई माता जी की रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानी। नाम की उत्पत्ति। आई माता क्यों कहलाई? बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की मरुधरा, जहाँ सूरज की तपिश और रेत का सागर लोगों की परीक्षा लेता था। कठिन काल था, पानी सूख चुका था और खेत बंजर थे और लोगों के मन में भय और निराशा छा गई थी। इसी अंधकार के बीच एक रात एक गांव की सीमा पर एक दिव्य प्रकाश फैला। लोग दौड़कर पहुंचे और देखा एक अद्भुत रूप, एक स्त्री जिनके नेत्रों से करुणा झर रही थी। माथे पर चांद की कलाकृति थी और शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। वो बोली, मत डरो, मैं आई हूँ अपने भक्तों के रक्षा के लिए। और तभी से वो देवी आई माता कहलाई, क्योंकि वो आई थी अपने बच्चों के रक्षा के लिए। राक्षस और धर्म की रक्षा की कथा। लोक मान्यता के अनुसार उस समय उस क्षेत्र में एक दुष्ट राक्षस था जो साधु संतों और लोगों को कष्ट देता था। लोग उसके भय से गांव छोड़ने लगे थे। दिन उसी देवी ने एक सामान्य स्त्री का रूप लिया और उस राक्षस को ललकारा। युद्ध शुरू हुआ। आसमान में बादल गरजे, धरती कांपी और उस देवी ने अपने त्रिशूल से उस दुष्ट का अंत किया। उसके बाद उन्होंने कहा, अब जहाँ सत्य, भक्ति और परिश्रम रहेगा वहाँ मेरी उपस्थिति सदा बनी रहेगी। तभी से सीरवी समाज ने उन्हें अपनी कुल देवी के रूप में पूजा। बिलाड़ा का मंदिर धरती पर देवी का धाम, जहाँ देवी ने अपने चरण रखे थे। आज वही स्थल जोधपुर जिले का बिलाड़ा कहलाता है। वहाँ उस दिव्य स्थल पर भक्तों ने एक छोटा सा मंदिर बनाया जो समय के साथ भव्य रूप में बदल गया। आई माता के वर्तमान दीवान श्री माधव सिंह जी हैं। वो इस पद पर 19वें दीवान हैं और उन्होंने बिलाड़ा के आई माता मंदिर परिसर में कई संरक्षण और सुधार के काम करवाए हैं। आज वही मंदिर, आई माता मंदिर बिलाड़ा, सिर्फ सीरवी समाज ही नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं का तीर्थ स्थल बन चुका है। हर साल यहाँ चैत्र और अश्विन मास में विशाल मेले लगते हैं, जहाँ भक्त पदयात्रा करते हुए पहुँचते हैं और माँ की आरती में शामिल होकर धन्य महसूस करते हैं। मंदिर के चमत्कार। अब बात करते हैं बिलाड़ा मंदिर की अखंड ज्योति। कहा जाता है कि ये दीपक सदियों से जल रहा है। आंधी आए, तूफान हो, बारिश या बिजली चली जाए, पर ये दीपक आज तक नहीं बुझा। इसी दीपक की ज्योति से काजल नहीं बल्कि केसर टपकता है। लोग मानते हैं कि ये आई माता जी की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। सीरवी समाज के लिए आई माता जी सिर्फ देवी नहीं, उनकी कुल माता, संरक्षिका और मार्गदर्शिका है। जब किसी का विवाह होता है या नया घर बनता है तो सबसे पहले माँ के चरणों में नारियल चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिना माँ के आशीर्वाद के कोई काम सफल नहीं होता। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और आज भी युवा पीढ़ी माँ में उतनी ही श्रद्धा रखती है जितनी उनके पूर्वजों ने रखी थी। देखो जितना आई माता जी रा भक्त है, आप सभी ने नाचने झूमने मारे चरणों में आपकी हाजिरी लगानी है। अंबापुरी अवतार लियो माँ, अंबापुरी अवतार लियो माँ, बिलाड़ा कियो रे निवास, जय बोलो आई मात की। समापन। माँ का संदेश। आई माता जी का संदेश सरल और जीवन से जुड़ा हुआ है। भक्ति केवल शब्दों में नहीं, कर्म में होनी चाहिए। सत्य पर चलो, मेहनत करो और आस्था रखो। माँ हर कदम पर तुम्हारे साथ है। आई पंथ के अनुयायियों के लिए नैतिक और धार्मिक आचरण के 11 नियम।
पहला, झूठ मत बोलो, सत्य का मार्ग अपनाओ और कभी झूठ मत बोलो। दूसरा, मद मांस छोड़ो, शराब और मांस का सेवन त्याग दो। तीसरा, धन पर ब्याज न लेना, धन पर कभी भी ब्याज लेना गलत है। चौथा, जुआ कभी ना खेलना, जुए जैसी बुरी लत से दूर रहो। पांचवा, माता पिता की सेवा करो। छठा, अभ्यागत देवा, आने वाले मेहमान का आदर और सत्कार करो। सातवां, गुरु की आज्ञा पालो, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो और उनकी आज्ञा का पालन करो। आठवां, परिहित मार्ग चालो, दूसरों का भला करने के मार्ग पर चलो। 9 पर नारी माता जानो, दूसरों की महिलाओं को अपने माता के सम्मान मानो। 10 पर कन्या धर्म अपनाई, अपनी बेटियों को धार्मिक और अच्छे संस्कार दो। 11वां, सत्य मार्ग चालो, हमेशा सत्य के रास्ते पर चलो। जय आए माता जी की। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। आपके अपना चैनल मीनू टॉक्स। राम राम सा।